वर्कर्स जो इस वक्त कह रही हैं, लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, और इस तरह की चेतावनी मुझे नहीं लगता कि किसी टीवी चैनल पर आशा वर्कर्स ने अब तक दी होगी। अगर सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने और इस चेतावनी को बहुत ही सीरियसली लें, गंभीरता से लें। आपके साथ सीटू की हरियाणा सचिव मौजूद हैं, तो चूंकि वो नेतृत्व करता है तो उनसे ये सवाल बिल्कुल बनता है। सुमित, उनसे ये पूछिए कि झज्जर में 50 आशा कार्यकर्ता बैठ गई, नारेबाजी कर रही हैं, कैथल में 50 बैठ जाएंगी, करनाल में 50 बैठ जाएंगी, हिसार में 50 बैठ जाएंगी, नूह में 50 बैठ जाएंगी। क्या इन्होंने कभी ये सोचा है कि जब अलग अलग लघु सचिवालय में कोई आ ही नहीं रहा है इन्हें सुनने के लिए, तो क्या एक साथ ये 50-50 मिलकर के 500 हो जाए, 500-500 मिलकर के 5000 हो जाए, और सैकड़ों की संख्या में एक साथ एक नेतृत्व के चलते मुख्यमंत्री तक जाए और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाए? क्या संयुक्त रूप से आंदोलन करने पर अब तक कोई विचार हुआ? क्या अब तक कोई योजना बनाई, कोई प्लानिंग की? क्योंकि इन्हें यह तो समझ जाना चाहिए कि अधिकारी इनकी नहीं सुन रहे हैं, इनके जिले में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई होगी तो सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे या फिर जो मंत्री बैठे हुए हैं चंडीगढ़ में वो करेंगे। ऐसे में आप लोग यहाँ आए हो, इनकी लगातार लंबे समय से बैठे हुए हैं, और अदरवाइज हरियाणा भर की बात करें, लोग सिटी वाले में बैठे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों से कोई बातचीत करने के लिए, कोई सुनवाई करने के लिए कोई पहुंचा भी नहीं है। अगर ऐसा ना हो कि भी आप लोग ही इकट्ठा होकर सीएम साहब से ऐसे बातचीत करें, उसका समाधान नहीं, हमने की है कोशिशें। अब उनका जन संवाद चल रहा है। जन संवाद तो कैसा चल रहा है, कल भी देखा कि एक महिला केवल ये कह रही थी कि भी हमारे गांव में फैक्ट्री लगा दो, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। तो ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है ये कि हम जो अगला चंद्रयान भेजेंगे उसमें आपको जो है चांद पे भेज देंगे। तो ये जनता है, ये जनता भी चांद पे भी भेजना जानती है, ये पाताल में भी भेजना जानती है। तो ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। वो जहां जहां जा रहे हैं सब जगह पे, सब गांव के अंदर आशाएं बैठी हैं और वो सब जो है वहां पे बातचीत करते हैं सारी जगह पे। वही मैंने शुरुआत में कहा कि जब वो बातचीत करते हैं तो कहते हैं हम बहुत ज्यादा गंभीर हैं आपके मुद्दों पे, आपकी बात चली हुई है। आपके चैनल पे भी बहुत बार बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता कह के गए होंगे हम बहुत ज्यादा संजीता है, हाई लेवल पे बात चली हुई है इनके बारे में, हमें नहीं पता, लेकिन हम तक कोई सूचना नहीं। तो सुमित, इनसे ये पूछिए कि एक साथ संयुक्त रूप से कोई योजना है क्या? संयुक्त रूप से सब एक साथ मिलकर के मुख्यमंत्री के सामने जाएंगी, सब एकजुट हो जाएंगी हरियाणा प्रदेश की आशा कार्यकर्ता, ऐसा कोई प्लान है क्या? ये पूछिए जी। आप काम करते हैं, आशा वर्कर एकजुट होकर संयुक्त रूप से क्या हरियाणा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे? मुख्यमंत्री से मिलने ही तो गए थे हम पंचकुला में, जहां हमें पहुंचने नहीं दिया गया। हम फिर जाएंगे, और वो तो हमें ऐसा थोड़े कि कब, अभी हमारा 10 तारीख को कन्वेंशन है, हमारी 10 तारीख की कन्वेंशन में 11 तारीख के बाद हमारा आंदोलन किस तरह से चलेगा इसके तमाम निर्णय लिए जाएंगे। उसी में हम निर्णय लेंगे कि बातचीत नहीं करती है सरकार तो क्या होगा। अभी हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, लेकिन हम इसलिए उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं मैसेज को, कि ऐसे मैसेज हमारे पास 2-3 बार आ गए हैं मीटिंग के कि आपकी मीटिंग है, वो आता है लेकिन कुछ घंटे बाद फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो जब वो हमारी बातचीत होगी तो सबको पता चल जाएगा। तो सुमित, इनसे पूछिए कि ऐसे कितनी बार कैंसिल हुए हैं, कितनी बार इस तरह के मैसेजेस इन्हें मिले हैं? छपे तो 29 तारीख को सभी अखबार में स्टेटमेंट लगी हुई थी कि स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे साथ मीटिंग करेंगे, हमें पता ही नहीं था। तो हमने कांटेक्ट किया था ये सोच के कि कोई हमें ये ना कह दे कि हम वार्ता के लिए बुला रहे हैं और ये जो है आ नहीं रहे हैं। इसलिए हमने खुद फोन करके पूछा, वो बोले किसने बयान दे दिया हमें नहीं पता, अखबार में किसने छपवा दिया। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि चलो आ जाओ, लेकिन आके फिर वही बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग बुलाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, और जल्दी आपका समाधान करेंगे। और वो स्वास्थ्य मंत्री की जल्दी कौन सी है हमें नहीं पता, उनको भी जल्दी नहीं है, हमें भी जल्दी नहीं है। असल में इसलिए आंदोलन टिका हुआ है। यहाँ से बैठने से समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होगा ना। और यहाँ पे नहीं बैठे हुए, हम तो गांव में जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने वीडियोज आ रहे हैं महिलाओं के, रात को भी वो सड़कों पे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम गली गली जाके हम अपील दे रहे हैं। हमने जनता के नाम अपील जारी की है, लाखों पर्चे छपवाए हैं। यही अपील की हमारा ये हम काम करते हैं। उसमें हमने बताया कि हम आशा वर्कर हैं, हम क्या क्या काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग के, और अब हमें हड़ताल क्यों करनी पड़ी है, और स्वास्थ्य का ढांचा जो है क्या है, और इस सारी चीजों को ठीक करने के लिए आप हमारा साथ दें, हमारे आंदोलन का समर्थन करें। ये अपील हमने जनता को दी। हम अपने तमाम लाभार्थियों में और तमाम तमाम संगठनों के लीडर्स के पास भी पहुंचे हैं, आम जनता के पास भी। सुमित, ये तो कई लोगों के पास पहुंचे, लेकिन इनसे ये पूछिए कि अभी ये जो बिखरा हुआ एक प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग जिलों में, सवाल का जवाब वो अब तक नहीं दे पाई हैं। उनसे ये पूछिए कि क्या एक साथ एक जगह पर कि स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंची हैं तो पूरे हरियाणा के आशा वर्कर्स एक साथ एकता के साथ पहुंचे, 50-50 नहीं, एक साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे, और जो अलग अलग जिले में बैठी हुई हैं वो सब एक मंच पर आए,
क्या ऐसा कोई एक मंच हमें कभी देखने को मिलेगा? या तो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के पास चली जाएं, या फिर मुख्यमंत्री के पास चली जाएं, एक साथ सब जाएं। मैं सबकी एक साथ बात कर रहा हूं, आशा वर्कर्स की एकता की, इनसे ये पूछिए। नहीं, ऐसा नहीं, एक साथ क्यों नहीं जा रहे? एक तो वहां पे बैठने का मतलब नहीं है ना, हमारा घर यहाँ पे नजदीक है, तो हम महिलाएं हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, हमारे पास और परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हम रात को अपने घर में रहते हैं, दिन पे हम धरने पे रहते हैं। यदि हम स्वास्थ्य मंत्री के वहां पे जाएंगे तो हमें अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम करना पड़ा हमें तो इससे भी हम झिझक जाएंगे, ये काम भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी हमने इस काम की जरूरत नहीं समझी। उम्मीद लग रही है सरकार से? उम्मीद तो नहीं लग रही, हमें उम्मीद अपने आंदोलन पे है, अपनी एकता पे, अपने संघर्ष पे हमें पक्की उम्मीद है, पक्का यकीन है हमें कि हमारी जो एकता और ये जो संघर्ष है ये मायने रखती है। ये बात की 32 दिन पहले एक हड़ताल शुरू हुई, 20,000 वर्कर है एक विभाग के अंदर काम करने वाली, लगभग सभी वर्कर हड़ताल पे आ जाती हैं और 32 दिन बाद भी हड़ताल ऐसे की ऐसे डटी रहती है, उसके अंदर कोई जो है गिरावट नहीं आती, उसमें बदलाव नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हमें यकीन है अपनी लड़ाई पे, अपने जज्बे पे कि हम जरूर जीतेंगे। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े आशा वर्कर्स के साथ, और झज्जर से आपने जिन तस्वीरों को दिखाया, हरियाणा सीटू की जो सचिव हैं उनसे आपने डायरेक्टली बातचीत की, तो हमें यह जानने को मिला कि किस तरह से पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर इस वक्त हड़ताल चल रही है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। आशा वर्कर्स की एकता हमें देखने को मिली है, आशा वर्कर्स का जज्बा हमें देखने को मिला है, अपनी मांगों को लेकर किस तरह से वो संजीदा हैं, गंभीर हैं, ये हमें देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि आशा वर्कर्स की ये जो हड़ताल है ये परवान जरूर चढ़े और इनकी जो आवाज है वो सरकार के कानों तक जरूर पहुंचे, सरकार इस पर जरूर संज्ञान ले। इसी उम्मीद के साथ सुनो सरकार में फिलहाल इतना ही।